एक लड़का फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने गया तो इंटरव्यूअर ने उससे पहला क्वेश्चन यही पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यानी अपने बारे में कुछ बताओ। वो लड़का बड़ी मुश्किल से अटक अटक कर 2-4 लाइन ही बोल पाया और फिर एकदम से रुक गया और उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा डाउन हुआ कि पूरे इंटरव्यू में वो अनकॉन्फिडेंट ही फील करता रहा, जिससे उसका इंटरव्यू एकदम बिगड़ गया और वो रिजेक्ट हो गया। ये सिचुएशन हर उस इंसान के साथ आती है जो बिना किसी तैयारी के इंटरव्यू रूम में चला जाता है। तो फिर कैसे दे सेल्फ इंट्रोडक्शन, क्या होगा इसका बेस्ट आंसर, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धीरू टॉक्स पर। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ या गिव मी योर इंट्रोडक्शन। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर क्या होगा। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिनके जरिए हम एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे। फर्स्ट, पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी इंटरव्यूअर का इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे क्या मकसद है। सेकंड, हाउ टू आंसर, यानी स्टेप बाय स्टेप किस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। थर्ड, कॉमन मिस्टेक्स, यानी कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आपको आंसर देते वक्त नहीं करनी है। फोर्थ, सिंपल एग्जाम्पल फॉर इंट्रोडक्शन फॉर फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ। तो फर्स्ट, पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन, इंटरव्यूअर ने आपसे सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला है, तो इसका परफेक्ट आंसर देने से पहले हमें यह समझना होगा कि उसने यह क्वेश्चन क्या सोच के पूछा है, इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे उसका क्या मकसद है, वो हमसे क्या जानना चाहता है। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। एक तो यह कि मोस्टली इंटरव्यूज में इंटरव्यूअर आपसे स्टार्टिंग में यही क्वेश्चन पूछता है। स्टार्टिंग में इसलिए ताकि आप कंफर्टेबल हो जाएं, बिकॉज ये क्वेश्चन सिर्फ आपके बारे में है। तो अगर आप अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से दे देते हैं तो इससे आप काफी कंफर्टेबल फील करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, जिससे आप दूसरे क्वेश्चंस का कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाएंगे। अब इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे इंटरव्यूअर का मकसद ये भी होता है कि वो आपके बारे में जानना चाहता है कि आप किस टाइप के पर्सन हो, क्या आप इस जॉब रोल में फिट बैठते हो जिसके लिए आप इंटरव्यू देने आए हो, क्या आपके अंदर वो स्किल्स वो क्वालिटी है जिसकी कंपनी को रिक्वायरमेंट है, और आप में ऐसा क्या है जो दूसरे कैंडिडेट में नहीं है, क्या आप उन दूसरे कैंडिडेट्स के मुकाबले बेटर हो। तो ये सब चीजें इंटरव्यूअर जानना चाहता है, तो हमें अपना आंसर भी इसी तरह से देना होता है जिससे कि इंटरव्यूअर सेटिस्फाई हो जाए। सेकंड पॉइंट है हमारा हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन परफेक्टली। अब हमने इंटरव्यूअर के मन की बात भी जान ली कि इंटरव्यूअर किस मकसद से आपसे एक क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए अब जानते हैं कि किस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो मैंने इस आंसर के लिए कुछ स्टेप्स बनाई है जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन सी चीज आपको कब बोलनी है। स्टेप नंबर 1, ग्रीटिंग्स। जब भी इंटरव्यूअर आपसे अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहे तो आपको आंसर की शुरुआत ग्रीटिंग से करनी है। आपको इंटरव्यू से स्टार्टिंग में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग बोलना है। इसके दौरान आपके फेस पर नेचुरल स्माइल होनी चाहिए। सेकंड स्टेप, ग्रीटिंग्स के बाद आप इंटरव्यूअर को थैंक यू बोल सकते हैं कि उन्होंने आपको इंट्रोडक्शन देने का मौका दिया। तो आप उनसे कह सकते हैं कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हालांकि अगर आप चाहें तो इस पॉइंट को स्किप भी कर सकते हैं, यह आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है योर नेम एंड प्लेस। अब आपको अपना नाम और आप कहां से हैं, यानी आपकी लोकेशन, ये दोनों चीजें इंटरव्यूअर को बतानी है। अब हो सकता है ये आपकी 2 लोकेशन हो, जैसे कि करंटली आप जयपुर में रह रहे हैं लेकिन आप बेसिकली उदयपुर के रहने वाले हैं, तो यहां आपको अपनी दोनों लोकेशन बतानी है। फॉर एग्जाम्पल, सर माई नेम इज रवि, आई एम बेसिकली फ्रॉम उदयपुर एंड करंटली लिविंग इन जयपुर। नेक्स्ट स्टेप है एक्सपीरियंस। अगर आप करंटली कोई जॉब कर रहे हैं या पहले आपने कहीं जॉब की हुई है तो उसे आपको यहां बताना है, लेकिन ध्यान रहे आप जो भी अपना एक्सपीरियंस इंटरव्यूअर को बता रहे हैं उस जॉब प्रोफाइल से रेलेवेंट होना चाहिए, उससे मैच करना चाहिए जिसके लिए आप इंटरव्यू देने आए हैं। ऐसा ना हो कि आप इंटरव्यू तो देने आए हैं सिविल इंजीनियर का और एक्सपीरियंस बता रहे हैं कॉल सेंटर का। तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करें, वरना इसका उल्टा ही असर होगा। तो इस चीज को आपका ध्यान रखना है, बिकॉज ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें आपको अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड सारी चीजें बतानी है कि आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहां आपकी पोस्ट क्या है और कितने टाइम से आप वहां जॉब कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी एबीसी सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी में 2 साल से कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर रहे हैं तो आपको बताना है आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस वर्किंग विद एबीसी सॉफ्टवेयर लिमिटेड एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर। वहीं दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हैं यानी आपको कोई भी जॉब एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको इस पॉइंट को स्किप करना है और नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना है जो है क्वालिफिकेशन। जैसा कि आपको पता लग ही गया होगा कि इसमें आपको अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताना है, लेकिन यह आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताना। जो भी आपका करंट या रिसेंट क्वालिफिकेशन है उसी के बारे में बताना है, बिकॉज डिटेल से तो आपने अपने रिज्यूमे में मेंशन किया ही होगा, तो यहां सिर्फ शॉर्ट में बताएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है तो आपको बताना है
आई कंप्लीटेड माई बीटेक इन मैकेनिकल फ्रॉम NIT पटना इन 2019। वही मान लीजिए अगर आप अब भी अपनी डिग्री कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप इसे इस तरह से बता सकते हैं, आई एम परस्यूइंग माई बीटेक इन मैकेनिकल फ्रॉम NIT पटना। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है एडिशनल क्वालिफिकेशन और योर अचीवमेंट्स। अब दोस्तों आपने अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा जो कुछ भी ऐसा किया है जिस पर आपको प्राउड फील होता हो, तो उस अचीवमेंट को आपको यहां बताना है। लेकिन यह सब बताने के दौरान आपको एक चीज का भी ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी चीज ना बताएं जिससे आपके इंटरव्यू पर नेगेटिव इफेक्ट पड़े। या आप पास्ट जॉब एक्सपीरियंस के दौरान आपके जो भी अचीवमेंट्स थे उनको मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एज ए टीम लीडर किसी प्रोजेक्ट पर काम किया था और उसे सक्सेसफुली कंप्लीट किया था तो ये बात यहां बता सकते हैं। इसके अलावा जॉब के दौरान आपको जो भी अवार्ड्स मिले हों, जो भी रिसर्च आपने की थी, तो वे भी यहां बता सकते हैं। वहीं अगर आप फ्रेशर हैं तो आपने अपने करियर के दौरान जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम और कोर्सेज किए हैं, जो भी अपने इंटर्नशिप की है, जिन भी प्रोजेक्ट्स पर आपने काम किया था, अपने करियर में आपको जो भी अवार्ड्स मिले हैं, जो भी अचीवमेंट्स आपने गेन किए हैं, तो इनके बारे में आप यहां बता सकते हैं। आपको जिस भी अचीवमेंट के बारे में ऐसा लगे कि इसे बताने से इंटरव्यू पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा तो उसे जरूर बताएं। चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एक्सपीरियंस्ड पर्सन, आई एम लीडिंग अ स्मॉल सेल्स टीम फॉर 5 years and our team was awarded the best sales team of the year for 2 years in a row। तो इस एग्जाम्पल से हमें यह पता लगता है कि आप 5 साल से एक टीम लीड कर रहे हो, यानी आपको लीडरशिप का 5 साल का एक्सपीरियंस है। वहीं आपको 2 साल से बेस्ट सेल्स टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, यानी आपकी लीडरशिप क्वालिटी काफी अच्छी है। चलिए अब फ्रेशर्स के लिए भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव डन 6 months डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्रॉम XYZ इंस्टीट्यूट एंड वॉन गोल्ड मेडल इन दैट कोर्स। नेक्स्ट स्टेप है एडजेक्टिव्स। आपके अंदर जो भी स्पेशल क्वालिटी है जिन पर आप प्राउड फील करते हैं, जो भी ऐसी स्किल्स हैं जो इस जॉब इंटरव्यू में रिक्वायर्ड हैं, तो उन्हें अपने इंट्रोडक्शन में जरूर बताएं। लेकिन ध्यान रहे, ऐसी कोई भी स्किल के बारे में आपको नहीं बताना है जिसका इस जॉब पर नेगेटिव इफेक्ट पड़े। वही बताएं जो इस जॉब के लिए हेल्पफुल हो। अगर आप में कोई ऐसी क्वालिटी हो जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, टीम प्लेयर, ओपन माइंडेड, क्रिएटिव, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, गुड कम्युनिकेशन स्किल, पेशेंस, सेल्फ मोटिवेटेड, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, तो इस तरह जो भी आपके अंदर क्वालिटी है उसे आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कॉल सेंटर में इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप बता सकते हैं, माई कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी गुड एंड आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आई एम ए सेल्फ मोटिवेटेड एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हॉबीज। अब दोस्तों आपकी जो भी हॉबीज है, आपका जो भी पैशन है, उसके बारे में इंटरव्यूअर को बताना है। आप ट्राई करें कि आपकी जो भी हॉबीज है उनको अपने जॉब से रिलेट करें कि किस तरह से आपकी हॉबीज या आपका पैशन आपकी जॉब में हेल्प करता है, किस तरह से ये आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट बैडमिंटन, दैट्स व्हाई आई प्ले बैडमिंटन इन माई स्पेयर टाइम, इट कीप्स मी फिट एंड मोटिवेट्स मी टू वर्क हार्डर। तो आप जिस भी हॉबी के बारे में बताएं तो साथ में ये जरूर बताएं कि उसका आपको क्या फायदा होता है। और इसका सबसे ज्यादा फायदा एक फ्रेशर को होता है जिसके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं होता है, और अगर वो पर्सन अपनी हॉबी को जॉब प्रोफाइल से अच्छे से रिलेट कर देता है तो ये उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टेप है फैमिली। दोस्तों ये स्टेप ऑप्शनल है। अगर आपके पास इंट्रोडक्शन में इंटरव्यूअर को बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है तभी आप इसे ऐड करें। वहीं अगर आपके पास काफी कुछ है इंटरव्यूअर को बताने को तो आप इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं, या आपको ब्रीफ में अपनी फैमिली के बारे में बताना है। फॉर एग्जाम्पल, आई बिलोंग टू ए न्यूक्लियर फैमिली इंक्लूडिंग माई फादर हु इज अ टीचर, my mother who is a homemaker and my younger brother who is pursuing his 10th board from CBSE board। नेक्स्ट क्लोजिंग। तो इस तरह आपने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन काफी अच्छे से दे दिया है। तो अब आपको अपने इंट्रोडक्शन की एंडिंग करनी है। तो एंड में आपको अच्छी सी स्माइल के साथ सिंपल सा बोलना है, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। तो इन 10 पॉइंट्स की मदद से हम फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड दोनों कैंडिडेट के लिए इंट्रोडक्शन के कुछ सैंपल आंसर देखेंगे, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जो इंट्रोडक्शन के वक्त कई सारे कैंडिडेट्स करते हैं, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। फर्स्ट मिस्टेक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसका आपको ध्यान रखना है कि जब हम इंटरव्यू रूम में जाते हैं तो स्टार्टिंग में ही इंटरव्यूअर से ग्रीटिंग कर लेते हैं, और इसके साथ ये भी हो सकता है कि इंटरव्यूअर स्टार्टिंग में ही आपसे अपना नाम पूछ ले और उसके बाद आपसे इंट्रोडक्शन देने के लिए कहे। तो अब आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपने इंट्रोडक्शन से ग्रीटिंग्स और अपना नाम दोनों को स्किप कर देना है, बिकॉज ये आप पहले ही बता चुके हैं। तो अगर आप इसे दोबारा बताएंगे तो अजीब सा लगेगा। सेकंड मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं, दोस्तों मैंने आपको 10 स्टेप्स बताई है कि किस तरह आपको अपना इंट्रोडक्शन तैयार करना है।
तो जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन तैयार करें तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप अपना इंट्रोडक्शन मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मिनट में ही दें। आपका आंसर 1 मिनट से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अक्सर यह गलती बहुत से लोग करते हैं, तो इंट्रोडक्शन तैयार करते टाइम इस चीज का आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट मिस्टेक, कई सारे लोग क्या गलती करते हैं कि वो अपने हर इंटरव्यू के लिए एक ही इंट्रोडक्शन तैयार करते हैं। आप डिफरेंट जॉब प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनके लिए आपका इंट्रो भी डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट और एक कस्टमर केयर की पोस्ट दोनों के लिए एक ही इंट्रो रखो, यह सही नहीं है। आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंट्रो में थोड़ा बहुत चेंज करना होगा। हाँ, अगर आप सेम जॉब रोल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप एक ही इंट्रो यूज कर सकते हैं। आप जिस भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में पढ़ें कि वह किस टाइप की जॉब है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपना इंट्रो रेडी रखें। मिस्टेक नंबर 4, कई लोग क्या गलती करते हैं कि वे अपने इंट्रोडक्शन में जो भी चीजें बताते हैं उन्हें एक साथ डिटेल से एक्सप्लेन भी करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका इंट्रो काफी लंबा हो जाएगा और वो काफी बोरिंग लगेगा, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपसे इंटरव्यूअर खुद पूछे कि आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन करें तो ही आप उस पॉइंट को एक्सप्लेन करें, वरना आप बिल्कुल भी एक्सप्लेन ना करें। नेक्स्ट मिस्टेक, कई लोग क्या करते हैं कि वे अपने इंट्रो को रट लेते हैं। जब भी इंटरव्यूअर उनसे अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहते हैं तो एक रोबोट की तरह इंट्रोडक्शन देने लगते हैं, जो कि बिल्कुल अटपटा सा लगता है। इंटरव्यूअर देखकर ही पता लगा लेगा कि आप ये सब रट के आए हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करना है। आप जो कुछ भी कहें बिल्कुल नेचुरल कहें। हमेशा अपने इंट्रोडक्शन से रिलेटेड पॉइंट्स तैयार करें, ना कि पूरा का पूरा रटें। सिंपल एग्जांपल्स फॉर इंट्रोडक्शन, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से होगा। गुड मॉर्निंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज पूजा शर्मा। आई एम फ्रॉम रांची बट करेंटली स्टेइंग इन Delhi. I am pursuing my BTech in Information Technology from CSI Institute of Technology. Apart from studies, I have a keen interest in basketball and I have represented my school in many competitions. My active participation in sports has taught me many skills. I am fluent in English and Hindi and can write in both these languages. I belong to a nuclear family including my father is a doctor and my mother is a social worker. I have a younger brother who is pursuing his BCom. That's all about me. Thank you. वही एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट के लिए इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से होगा। गुड इवनिंग मैम, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज जतिन एंड आई एम फ्रॉम पुणे। आई कंप्लीटेड माई इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम Delhi University in 2017. And since then I have been working as a sales professional in Anand Private Limited for 5 years now. I joined as a sales executive and worked my way up to the position of sales manager within 3 years. I have a good understanding of sales planning and business development. I have been mostly involved in stabilizing effective client relationships. I consider myself an excellent communicator and self-motivated person. Apart from this, I love playing chess and have represented my school in various district and state level chess competitions. That's all about me. Thank you. दोस्तों, एक बात आपने सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका इंट्रोडक्शन आपके इंटरव्यू में फर्स्ट इंप्रेशन है। अगर आप इसमें अटक गए तो इसका पूरा इंटरव्यू पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ध्यान रहे, आपका इंट्रोडक्शन बिगड़ना नहीं चाहिए। इसे आप काफी अच्छे से रेडी करें। इसके साथ ही आपको कुछ चीजों का भी ध्यान रखना है, जैसे आपका बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होना चाहिए, आपके फेस पर नेचुरल स्माइल हो और आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं, एकदम रिलैक्स रहें और कॉन्फिडेंटली अपना आंसर दें। साथ ही आप इंटरव्यूअर से अपना आई कॉन्टेक्ट बना के रखें, जिससे आपका बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरह हमने जाना कि सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों, इंटरव्यू से रिलेटेड और भी कई सारे यूजफुल वीडियोस हमने बनाए हुए हैं जो आपको जरूर देखने चाहिए। उन वीडियोस की प्लेलिस्ट मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखें। और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आप हमसे कनेक्ट होने के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो से रिलेटेड आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। तो आपसे मुलाकात होगी किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।